स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी कैफे। मैं श्वेता अग्रवाल आपके सामने हूँ। तो आज हम लोग दूरी के सूत्र तो हम कर चुके हैं और उसके बाद सेकेंड चीज जो हमारे पास है इस चैप्टर में वो है हमारे पास अंतः विभाजन सूत्र। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी और फिर उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। आइए देखते हैं अंतः विभाजन सूत्र, या इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट इट सेज, सेक्शन फॉर्मूला का क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि आपके पास एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x1 और y1, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है B जिसके निर्देशांक है x2 और y2। अंतः विभाजन सूत्र क्या कहता है कि यदि आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु है A x1 y1 और एक बिंदु है B x2 y2, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में बांटने वाला कोई बिंदु है P, ठीक है। ये A बिंदु है जिसकी निर्देशांक है x1 y1, ये B बिंदु है जिसकी निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में बांट रहा है तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इस P बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है, x और y, ठीक है। तो ये तो है एक सिरे वाले x1 y1, दूसरे सिरे वाले x2 y2, और x y वो उस बिंदु के निर्देशांक है जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो x और y को निकालने का, इस बिंदु को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो x का फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2, m1 को गुणा करते हैं x2 से, प्लस m2 गुणा x1, m2 को गुणा करते हैं x1 से, बटे में m1 प्लस m2, m1 m2 अनुपात है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है x के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर y, ठीक है। इस तरह से आप x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो आपको x1 y1 क्वेश्चन में गिवन होगा, x2 y2 एक बिंदु, इन दोनों की जगह पर नंबर्स आपको गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा ये अनुपात भी दिया जाएगा 2:3। अब निकालिए उस बिंदु के निर्देशांक जो 2:3 में बांट रहा है। तो आपको m1 m2 2 और 3 पता चल गया, x1 y1 और x2 y2 के जो मान है वो रख देंगे और इस तरह से आप x और y का मान निकाल लेंगे। अब बाह्य विभाजन के लिए हमारे पास यही सूत्र होता है, सेम टू सेम। देखिए, लेकिन इसमें बस कितना सा डिफरेंस है कि इसमें क्या आ जाता है चिन्ह, प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, x = m1 x2 माइनस m2 x1 हो जाता है, अपॉन में भी m1 माइनस m2, इस वाले में भी माइनस माइनस आ गया बस। अब बाह्य विभाजन का क्या मतलब है, बाह्य विभाजन का मतलब है कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, यानी ये x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2 है, तो फिर बाह्य विभाजन का मतलब होता है कि जो बिंदु विभाजित कर रहा है ना वो A और B के बीच में ना होकर के उससे क्या है, बाहर है। जो विभाजन वाला बिंदु है वो बाहर है P, ठीक है। तो इसका मतलब जो m1 और m2 है वो क्या है, m1 ये वाली चीज और m2 ये वाली चीज, ठीक है ना। m1 अनुपात m2 ये है तो इसका मतलब m1 m2, समझ में आ गई। यहाँ का ये अनुपात m1 होता है और ये m2 होती है, डिस्टेंस नहीं है, ये अनुपात बता रही हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का AP बटे में BP बराबर क्या होता है, m1 अपॉन में m2। आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब AP अपॉन में BP = क्या होता है, m1 अपॉन में m2। समझ में आ गया। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिया है, x अक्ष बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे हैं A और B, इनको मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी हमारे पास ये एक बिंदु तो दे दिया
3 और -5, और एक ये बी बिंदु दे दिया -4 और 7। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ना हमारे पास, उसको एक्स अक्ष के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लिया एक्स अक्ष यहाँ पर काटती है इसको, तो एक्स अक्ष जहाँ पे काटती है वहां एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, हमेशा एक्स अक्ष पर हमेशा कोई बिंदु किस तरह का लिया जाता है, x, 0। ठीक है, अब ये पूछा है किस अनुपात में बांट रही है। हमने मान लिया भाई m1 अनुपात m2 में ये इसको बांट रही है। ठीक है, वैसे तो आप हमेशा याद रखिए जब भी आपसे पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करती है, तब आप m1 अनुपात m2 ना लेकर के यदि आप k अनुपात 1 ले लेते हैं तो आपके लिए उत्तर निकालना आसान हो जाता है। उत्तर तो m1 और m2 से भी आएगा और k अनुपात 1 से भी आएगा। तो चलिए मैं k अनुपात 1 ले लेती हूँ। माना कि ये और भी बिंदु है और ये x अक्ष पर कोई बिंदु है x, 0। ये इस रेखा AB को किस अनुपात में बांट रहा है, k अनुपात 1 में बांट रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज को लिख के भी करेंगे कि माना x अक्ष AB को k अनुपात 1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब करती है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास तो वही विभाजन वाले सूत्र है। अब एक होता है x का सूत्र हमारे पास और एक होता है y निकालने का सूत्र। x बराबर m1 x2 माइनस प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा होता है y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। जब आपको कुछ भी नहीं दिया है कि अंतर विभाजित कर रही है या y विभाजित कर रही है, तो अंडरस्टूड होता है कि ये अंतर विभाजन ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x का एक y का दो सूत्र होते हैं, लेकिन क्योंकि x अक्ष में हमें पता है कि y का निर्देशांक क्या होता है, 0, तो जब इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा y वाला सूत्र लगाएंगे। y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आपको पता चल गया है कि x1 y1 कितने हैं, 3 और -5। ठीक है, x2 और y2 कितने हैं, बोलिए, ये है -4 और 7, और x और y क्या है, x और 0। इधर वाला x1 y1, ये x2 y2 और बीच वाले x y। ठीक है, m1 और m2 k और 1, तो m1 अनुपात m2 बराबर हमने माना है k अनुपात 1। तो यहाँ मान रख दिए, y का मान 0, m1 का मान देखिए कितना है k, इंटू y2 का मान देखिए, y2 का मान 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1, इंटू y1 कितना है देखिए माइनस का 5 बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। k प्लस 1 इधर 0 के संग आकर के 0 हो जाएगा, तो 7k माइनस 5 प्लस माइनस -5, तो हमारे पास 7k माइनस 5 बराबर 0 आ गया। तो 7k बराबर कितना 5, यानी k की वैल्यू आ चुकी है 5/7। तो हमारा अनुपात k अनुपात 1 का, इसका मतलब 5:7। आंसर कितना आ गया, एक्चुअली 5/7:1 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5:7। दिस इज योर आंसर। आइए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कि अगर ये बिंदु है कोई ए जिसके निर्देशांक हमको दे दिए हैं 11,9 और ये बिंदु है बी जिसके दे दिए हैं 1,2, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कितने भागों में बांटना है, हमको त्रिभाजित 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटने के लिए एक बिंदु तो यहाँ चाहिए और एक बिंदु यहाँ चाहिए अपन को, यानी हमको एक बिंदु P चाहिए और एक Q चाहिए, और हमसे कहा है इन दोनों बिंदुओं की क्या चाहिए, निर्देशांक बताइए। क्या बताइए, इनके निर्देशांक। तो हम लोग जब इसको समान 3 भागों में बांटा जा रहा है यानी कि सब में अनुपात कितना कितना है, 1:1:1 है। समत्रिभाजित यानी कि तीनों भाग बराबर है, तो 1:1:1 का अनुपात है तीनों में। इसका मतलब चलिए P के निर्देशांक निकालते हैं। तो P के निर्देशांक के लिए हमको क्या करना है, ये जो m1 अनुपात m2 ले लेंगे आप P के लिए, वो कितना हो जाएगा, जब P के लिए लिया जाएगा m1 m2 तो इधर तो 1 भाग है, इधर 2 भाग हो गए, तो इसीलिए क्या लेंगे 1:2 लेंगे।
x1 y1 का मान है 11,9 और x2 और y2 का मान कितना है 1,2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान का फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला लगा लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू रखिए इसमें 2 इंटू x1 देखिए कहाँ पर है 11 अपॉन में m1 प्लस m2। तो जरा देखिए 1 प्लस 22 अपॉन में 3 कितना आ गया, ये 23 अपॉन में 3 आ गई x की वैल्यू। सही है। इसी तरह से हम किसका लगाएंगे इसका फॉर्मूला, y का। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना m1 प्लस m2। तो रख दीजिए, m1 की वैल्यू रखी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय y1। वहां देखते जाइए सारी चीजों को, रखते जाइए आपको वैल्यूज। बस ये काम आपको बिल्कुल करेक्ट करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एकदम वैल्यूज रखते समय बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। इसीलिए इस तरह से हमने p के लिए x और y के मान निकाल लिए। 23/3 x का मान आया, y का मान आया 20/3। तो ये हो गई हमारे पास p के लिए वैल्यू। निर्देशांक के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो q के निर्देशांक के लिए जो m1 अनुपात m2 है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2:1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 हो गया q के और इधर 1 हो गया, इसीलिए 2:1। x1 y1 वही रहेगा हमारे पास 11,9 ए वाला पार्ट। ठीक है, x2 और y2 वही रहेगा बी वाला, यानी कि 1,2। अब फॉर्मूले लगा लेंगे, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूले जरूर लिखा करिए बच्चों, क्योंकि इनके भी स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, आप जानते हैं, तो इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। m1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, x2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितनी है 2 1 इंटू x1 m1 x2 प्लस m2 x1 कहाँ है देखिए 11 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो गया अपने पास 2 प्लस 11 अपॉन में 3, यानी कि ये हो गया आपके पास 13/3। ठीक है ना। अब आप निकालेंगे कितना y = वही फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ देखिए m1 की वैल्यू देखिए यहाँ से 2 इंटू x2 कितना है 1 प्लस, सॉरी बच्चों ये y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 इंटू y2 कितना रखा मैंने 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना 9 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो ये हो गया 4 प्लस 9/3, तो 13/3 आया। तो अपने पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने 13/3, 13/3।